back. I'm your host and host Mansi Badade, and you're watching Brainy Winnie. So, as you all know, I come with some known facts but with some unknown information. और आज का हमारा known fact है कि we all know that India has a constitution. और constitution में एक part होता है जिसको हम preamble बोलते हैं. Well, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में preamble पढ़ना schools में compulsory हो गया है. So what does the preamble say? It says, we, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. Well, justice, equality, liberty ये तो हमको पता है. Equality शायद हम नहीं रखते हैं, ये तो हम सबको पता है, ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ज़रूरी वाली चीज़ है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैट हमने तो कलर में डिफरेंस कर दिया है, हमने कास्ट क्रीड में डिफरेंस कर दिया है. वेल, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी भी तो एक वीडियो भी बना दिया है मैंने. सो वी ऑल नो इक्वालिटी डज मैटर, ओके. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रैटर्निटी. सो व्हाट इज फ्रैटर्निटी? यार, फ्रैटर्निटी सुना हुआ वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बोलता है, पर फ्रैटर्निटी है क्या? सो फ्रैटर्निटी सेज assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So fraternity के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को संभालना, एक यूनाइटेड नेशन रहना और हमें इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि नेशन की प्रोग्रेस हो. वेल, आपने भी सुना होगा ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बचपन में बहुत सुना है. बट पता है क्या, हमने तो फ्रैटर्निटी में भी डिग्रीज लगा दी है. कैसे? अ बिग क्वेश्चन, लेट मी टेल यू. हम बहुत सारी चीज़ों में ना हम जो काम करते हैं या फिर ऐसे हमने हर एक काम को ना एक दर्जा दे दिया कि ये काम बहुत अच्छा, ये काम बहुत कम. सो ये जो दर्जा है ना, ये बहुत गलत है. इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट नीडेड. पर हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये इनका तो काम बहुत कम है. क्यों? क्योंकि हम हमारे बच्चों को बोलते हैं, पढ़ाई नहीं करेगी ना, बस तू तो झाड़ू पोछे वाली बन जाएगी. अरे दूसरे घर पे जाके बर्तन मांजने हैं तुझे, पढ़ाई कर थोड़ी ढंग से, ये सब क्या कर रही है. या फिर लड़कों को क्या बोलेंगे, कुछ मत कर, तू तो रिक्शा वाला बन जा, कुछ नहीं करना है ना तुझे, पढ़ाई मत कर, बस ड्राइवर बन जा, दूसरे के यहाँ पे जाके कार ड्राइव करना और कुछ मत करना, ड्राइवर बन जा. यही तो सिखाते हैं हम अपने बच्चों को. तो हमने बच्चों को सिखा दिया स्वीपिंग, स्वबिंग या फिर ये जितने भी काम चल रहे हैं, ये रिक्शा चलाना, बस चलाना, ये सारे छोटे काम हो गए. और हम जैसे जो लोग हैं, जो मे बी प्रिंसिपल्स है या फिर कोई टीचर्स है या फिर कोई सीईओज है कंपनी के या फिर कोई सेक्रेटरीज है, ऐसे कोई भी जो लोग हैं, डायरेक्टर्स है, ये लोग का पोस्ट जो है वो अच्छा है और ये काम बहुत अच्छे है. ये हमने बचपन से सिखा दिया ना. तो हमने फ्रैटर्निटी की तो मतलब धज्जियाँ उड़ा दी है ना. हमने तो मतलब किसी को कोई डिग्निटी रखी नहीं है किसी के बारे में, है ना. यू नो व्हाट, हम लोग ना ये बहुत गलत करते हैं. हमारे यहाँ पे जो स्वीपर्स, स्वबर्स, जो हमारे एरिया को साफ रखते हैं, जो हमारे घर को साफ रखते हैं, जो हमारी स्कूल्स को साफ रखते हैं, जो हमारे इंडिया को साफ रखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो लोग काम करते हैं, वो काम छोटा और हम जो काम करते हैं वो काम बहुत अच्छा. और काम होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है. ये सिखाइए अपने बच्चों को. अगर एक कंपनी का सीईओ है और एक उसी कंपनी में कोई स्वीपर है, तो सीईओ की पोजीशन यानी वाह, और उसी कंपनी का स्वीपर है ना, लेकिन सोचिए, अगर वो स्वीपर ना होना तो उस कंपनी के सीईओ को ऑफिस कौन साफ करेगा? वो सीईओ खुद अपनी ऑफिस में नहीं बैठ पाएगा अगर वो स्वीपर ना हो तो इसीलिए उस स्वीपर का उतना ही उस कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है जितना उस सीईओ का है, क्योंकि उसने साफ रखा, इसीलिए तो उसको कुछ अच्छे थॉट्स आए, उसका कैबिन इतना अच्छा था कि उसको वहाँ पे काम करते आया. ये हर प्रोफेशन के साथ में हो सकता है, ये हमारे रेगुलर लाइफ में भी हो सकता है. अगर हमारा आसपास का एरिया साफ है तो वो उन लोगों की वजह से है, क्योंकि वो काम करते हैं, वो स्वीपर्स की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है. और साथ ही साथ ये जो पूरे इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चला रहे हैं, हमारे बस ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, इन सबको हम लोग ने छोटा मान लिया. अरे सोच के देखो, बॉम्बे या ऐसी कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर बसेस बंद हो जाए ना, या फिर इवन लोकल ट्रांसपोर्ट्स के लिए अगर रिक्शास बंद हो जाए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस बंद हो जाए, तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे कैसे? हम इतने, हर एक जन अपनी टू व्हीलर पे इतना या फोर व्हीलर पे इतना नहीं घूम सकता. और इसीलिए ये बसेस और ये सब कुछ है, तो इसका मतलब इनका काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी स्पिट ऑन द रोड्स एंड द स्वीपर्स क्लीन इट. वो तो कभी कुछ नहीं बोलते ना आपको, लेकिन आप तो उनको बोलते हो. ये काम तो मतलब ईक्स, थूकते वक्त शर्म नहीं आती है, कचरा जमीन पर डालते वक्त शर्म नहीं आती है,
लेकिन काम गंदा है ये बोलते हो तो बेशरम तो हम तो वैसे ही है ना। वेल थिंक अबाउट इट, हमारे बच्चों को हम जो सिखाते हैं ना कि तुमने पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करके कुछ अच्छा करना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग झाड़ू पोछा करोगे, टेल देम पढ़ाई इसलिए करो ताकि ये जो हमारे यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं ना, या फिर ये जो समाज में जितने भी वर्कर्स हैं ना, इनकी लाइफ को आप सुधार पाओ। जिस दिन ये बोलोगे ना, शायद उस दिन हम फ्रैटर्निटी का असली मीनिंग समझेंगे, इक्वालिटी पे आएंगे, एक दूसरे को प्रॉपर स्टेटस देंगे, एक दूसरे की प्रॉपर डिग्निटी संभालेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज हम इंडियंस इस बात को मानते नहीं हैं। हमको ना फॉरेन कल्चर से बड़ा प्यार है, फॉरेन कल्चर के कपड़े हमने वैसे ले लिए, उनका मतलब ड्रेसिंग सेंस ले लिया, बात करने का तरीका ले लिया, सब कुछ ले लिया। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने उनकी लेनी चाहिए ना, वो ये है कि वो लोग 18 साल की उम्र से कमाने लगते हैं। बहुत सी बार तो उनके यहाँ पे 18 साल के बाद में पेरेंट्स उनके लिए खर्चा ही नहीं करते। हर बच्चे को अपने पढ़ाई का खर्चा खुद करना होता है, और हम क्या करते हैं, 30 साल के घोड़े होने तक या घोड़ी होने तक अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स माँ बाप को तो यही बोलते हैं, तुझे ही करना पड़ेगा ना, मैं क्या करूँ, मैं तो भी पढ़ाई कर रही हूँ ना मम्मा, तो मैं कैसे काम करूँगी। फॉरेन में जाके रेस्टोरेंट में काम करो तो सही है, लेकिन इंडिया में रह के किसी रेस्टोरेंट में काम करो तो अरे तेरी बेटी रेस्टोरेंट में वो मतलब क्या वो वेटर का काम कर रही है यार, अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों नहीं अच्छा लगता है भाई, वेटर का काम करेगी, कौन सा फर्क पड़ता है। अच्छा, उसमें भी ना हमने एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार कर दी इसमें। अगर आप 5 स्टार होटल में जाके शेफ़ बन जाओ तो माई डॉटर माई सन इज़ अ शेफ़ यू नो इन ताज, और मे बी कोई भी बड़े होटल की अगर आप बात करो तो। और अगर वही बच्चा खुद की मेहनत से कुछ करने की कोशिश करा और उसने मे बी डोसे की अगर कोई छोटा सा ठेला लगा दिया, तो क्या ठेला बनाया तूने, कुछ क्या है, कुछ लॉजिक तो लगा, कोई मतलब हमारे रिस्पेक्ट तो तूने मतलब कोई रखा ही नहीं है। ये क्या बात हुई। एज अ पेरेंट क्या हम हमारे बच्चों के बारे में ये नहीं सोच सकते हैं कि उसने कोशिश तो की कमाने की, उसको समझा तो सही कि हाँ पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। क्यों हम अपने बच्चों को अपने पैसों पे जीने देते हैं, क्यों हम बच्चों को बचपन से ये बात नहीं सिखाते हैं कि पैसे कमाना बस ऐसी चीज़ नहीं होती है। हर इंसान जो काम कर रहा है वो मेहनत करता है, और मेहनत किसी भी लेवल पे होती है। कमिंग बैक टू वन थिंग, हमने ना फॉरेन से ये चीज़ें तो ले ली कि हमको उनके जैसा कल्चर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन 2 मेन चीज़ें जो हमने लेनी चाहिए वो नहीं ली है। दैट इज़ रिस्पेक्ट अदर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने एज अ चाइल्ड लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो बच्चे हैं। 25-26 साल की उम्र तक हम लोग हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप जब तक नहीं लोगे ना, तब तक आप इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे। एंड एज अ पेरेंट प्लीज़ मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल। बच्चों को बचपन से कमाने दीजिए, कुछ भी काम करने दीजिए। लेट देम अंडरस्टैंड दैट मनी इज़ अ बिग थिंग एंड टू अर्न दैट मनी इट्स नॉट दैट ईजी। आपको पता है ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके बच्चे रेस्टोरेंट में काम करके उन्होंने पैसे कमाए। किसी प्रेसिडेंट का बच्चा रेस्टोरेंट में काम करके पैसे कमा सकता है। हमारे यहाँ पे तो आम आदमी का बच्चा नहीं जाता है रेस्टोरेंट में वेटर बनने के लिए, है ना। सो क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर फॉरेन कल्चर इतना रिच है और ये सब कुछ अगर हमको चाहिए, उनके जैसी सोच चाहिए, उनके जैसे वर्किंग चाहिए, तो उनकी जैसी मेहनत क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं ये सोच सकते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पहले से इस बारे में सोचा है, लेकिन शायद हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम बिफोर ब्लेमिंग और टॉकिंग अबाउट एनी प्रोफेशन, एनीथिंग, रिमेंबर, बी रिस्पॉन्सिबल and remember to respect everybody. Hope you've liked this known fact and maybe आज के बाद में आप अपने घर में काम करने वाले लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में अच्छा सोचेंगे और अपने बच्चों को कुछ अच्छा 100% बताएंगे। I hope इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ हेल्प किया होगा और आपके दिमाग के दरवाजे खोल दिए होंगे, right? So do let me know how has this known fact helped you and do like and share and comment on my channel. Also do subscribe my channel if you've not subscribed it till now because it's free. And do remember I come on every Tuesday and every Saturday